यतो यतः समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। प्रिय ब्रह्मचारियों, हम वेद के विषय में कुछ भूमिका के रूप में जानने का प्रयत्न करते हैं। आप सब जानते हैं कि वेद परमपिता परमात्मा के द्वारा मानव मात्र के कल्याण के लिए सृष्टि के प्रारंभ में जब इस सृष्टि की रचना हुई उस समय अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के जो 4 ऋषि थे, महर्षि थे, सर्वाधिक पवित्र अंतःकरण वाले, उनके हृदयों में, उनके अंतःकरणों में इन चारों वेदों का ज्ञान प्रकाशित हुआ और उन्हीं से जो वैदिक ज्ञान की धारा थी गंगा, वो निरंतर आगे प्रवाहित होती रही और तब से लेकर आज तक निरंतर वो वेद गंगा पूरे संसार को आलोकित करने के लिए, आनंदित करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, सबको जीवन का उत्तम से उत्तम मार्ग दिखाने के लिए प्रवाहित हो रही है। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत लंबे समय तक यह जो वैदिक ज्ञान है यह लिपिबद्ध नहीं था। श्रुति परंपरा से, श्रवण की परंपरा, गुरु ने अपने शिष्यों को सुना दिया, सुन करके वो इतने कुशाग्र बुद्धि होते थे, इतने मेधावी होते थे कि श्रवण मात्र से ही सारा वेद उनको कंठस्थ हो जाता था। फिर वो अपने अगले शिष्यों को स्मरण कराते थे और इसलिए इसका नाम श्रुति है। वेद का एक नाम श्रुति भी है क्योंकि श्रवण परंपरा से वो आगे निरंतर बढ़ती गई। लेकिन आप जानते हैं संसार परिवर्तनशील है। जैसे कभी पहले मानव भी कितना हृष्ट-पुष्ट रहा होगा, कितना बलवान रहा होगा, जो हम प्राचीन आर्यों का वर्णन सुनते हैं, पढ़ते हैं, या महाभारत आदि में भीम, अर्जुन आदि के विषय में सुनते हैं कि वो कितने हृष्ट-पुष्ट थे, कितना उनका आकार प्रकार था। लेकिन धीरे धीरे आज जो स्थिति है वैसी नहीं है। तो ये एक परिवर्तन कुछ स्वाभाविक रूप से होता रहता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है। तो इसी प्रकार से जो वेद श्रुति परंपरा से आगे चलते रहे, फिर धीरे धीरे बुद्धि में, ग्रहण करने की क्षमता में, योग्यता में कुछ ह्रास आया होगा, कुछ कमी आई होगी, या आगे आने वालों में उतना उत्साह, उतनी निष्ठा, उतनी श्रद्धा नहीं रही होगी। तो फिर इसको लिपिबद्ध किया गया और इसका प्रमाण, हाँ, कई सालों तक ये ऐसे ही चला आ रहा है। लेकिन बीच में जब अब मानवीय दुर्बलता, ये तो इस देह का एक प्रकार का स्वभाव है, अंतःकरण का, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि गुरुजी ने एक बात बता दी तो शिष्य 100% वैसे नहीं ग्रहण कर पाता है, या फिर एक शिष्य ने ग्रहण कर ली तो दूसरा शिष्य वैसे नहीं कर पाता है। तो क्या इस ईश्वर के दिए हुए ज्ञान में क्या कहीं ना कहीं कुछ मंत्रों में क्या परिवर्तन आ चुका होगा? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि जैसे एक कक्षा है, एक कक्षा में 50 ब्रह्मचारी हैं, सबकी क्षमता एक जैसी नहीं होती, लेकिन 50 में से 1, 2, 3, 4
ऐसे ब्रह्मचारी, ऐसे शिष्य निश्चित रूप से होते हैं जो गुरु के संपूर्ण ज्ञान को, गुरुगत संपूर्ण विद्या को बिल्कुल यथार्थ रूप में, पूर्ण रूप में ग्रहण करने की क्षमता और योग्यता रखते हैं। जैसे आप महाभारत में देख लें, गुरु द्रोणाचार्य थे। गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में परम पारंगत थे। उनसे कौरवों ने और पांडवों ने सभी ने धनुर्विद्या प्राप्त की, लेकिन एक ऐसा भी शिष्य रहा उनका, अर्जुन, जो धनुर्विद्या में ऐसा लगता है कि जैसे अपने गुरु से भी, द्रोणाचार्य से भी आगे निकल गया। तो इसी प्रकार से ये जो वेद ज्ञान की परंपरा थी प्रवाहित होती रही। तो इसमें सबके सब पूर्ण रूप से ग्रहण करने में समर्थ रहे होंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे रहे प्रखर बुद्धि वाले, मेधा बुद्धि वाले, कि उन्होंने गुरुगत उस सारे ज्ञान को उसी प्रकार से ग्रहण कर लिया। जब ऐसा हुआ कि अब केवल श्रुति परंपरा से इसकी रक्षा करना संभव नहीं है, तो आप निरुक्त का एक वाक्य आपको स्मरण करना चाहिए। महर्षि यास्क ने अपने निरुक्त जिसको वेद को पढ़ने के लिए, वेद को जानने के लिए निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, निरुक्त को वेद भगवान का श्रोत्र कहा जाता है, कान के समान है। तो उस निरुक्त में यास्काचार्य ने कहा है, क्या कहते हैं वो, साक्षात कृत धर्माणः ऋषयः बभूवु, जिन्होंने धर्म का अर्थात वेद का, वेद मंत्रों का पूर्ण रूप से साक्षात्कार कर लिया था, ऐसे ऋषि हुए। बभू पुरा काले बभू, परोक्षे लिट, ते साक्षात्कृत धर्माणः ऋषया बभूवु, ते अवरेभ्यः असाक्षात्कृत धर्मभ्यः उपदेशेन मंत्रान संप्रादुः, उन्होंने अपने परवर्ती, जिन्होंने वेद मंत्रों का साक्षात्कार नहीं किया है, ऐसे अपने उत्तरवर्ती अर्थात नवीन ऋषियों को, अपने शिष्यों को उपदेश के द्वारा वेद मंत्र उन तक पहुंचाए। कहते हैं उसके बाद उपदेशाय ग्लायन तो अवरे, आगे गुरुओं में भी उतनी शक्ति, उतना सामर्थ्य नहीं रहा कि वो पूरा का पूरा उनको कंठस्थ करवा दें, और शिष्यों में भी उतनी ग्रहण शक्ति उनको जब नहीं दिखाई दी, तो उन्होंने इमं ग्रंथम समामनाशीषु वेदम च वेदांगानी च, कहते हैं कि फिर उन्होंने वेद, जो वेद संहिताएं हैं, उनको लिपिबद्ध किया, और उन वेदों को ठीक प्रकार से जानने के लिए जो वेदांग है, आपने व्याकरण महाभाष्य यदि कुछ सुना होगा तो व्याकरण महाभाष्य के प्रारंभ में ही किमर्थम अध्येयम व्याकरणम, व्याकरण किस लिए पढ़ना चाहिए, उसका प्रयोजन बताते हुए क्या लिखा, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च, कहते हैं ब्राह्मण को, ब्राह्मण वह जन्मना ब्राह्मण नहीं, कर्मणा, जो पढ़ता पढ़ाता है, यज्ञ करता कराता है, दान लेता है, देता है ना, ये 6 ब्राह्मण के लक्षण है। तो उस ब्राह्मण को निष्कारण इत्यस्य का अर्थ, अब बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के, जिसको हम गीता में निष्काम कर्म कहते हैं, तो निष्कारण अकारण, बिना किसी कारण के, बिना किसी सांसारिक उद्देश्य के, षडंगो वेदो अध्येयो, षड अंगानि यस्य, 6 अंग हैं जिसके, कौन कौन से 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ये 6 अंगों वाला वेद अध्येयो, इसको पढ़ना चाहिए, और फिर आगे कहा ज्ञेयश्च, और उसको भली भांति जानना भी चाहिए, उसको पूरी तरह से हृदयंगम भी करना चाहिए। देखिए वेद ज्ञान की ये परंपरा, मैंने जैसे कहा कि सृष्टि के प्रारंभ से निरंतर चली आ रही है, लेकिन मध्यकाल में क्या हो गया था कि मध्यकाल में केवल इसको कंठस्थ करना, कोई ऋग्वेदी ब्राह्मण था तो पूरा ऋग्वेद कंठस्थ कर लिया, अब उसमें क्या कहा गया है इससे उनका कुछ लेना देना नहीं है,
बस अग्निमीड़े पुरोहितम से लेकर के और अंतिम मंत्र तक पूरा ऋग्वेद कंठस्थ करना, उसकी पुनरावृत्ति करते रहना। कोई यजुर्वेदी है, कोई सामवेदी है, कोई अथर्ववेदी ब्राह्मण है, लेकिन यहाँ कहा कि उसको कंठस्थ भी करना, उसको स्मरण भी करना और उसको जेयश्च और उसको जानना। तो व्याकरण महाभाष्य में महर्षि पतंजलि ने व्याकरण अध्ययन का, और व्याकरण को क्या कहा जाता है वेद का? मुखम व्याकरणम स्मृतम। व्याकरण जो है वेद भगवान का मुख है। और नेत्र कौन से हैं? ज्योतिषाम अयनम चक्षु। जो ज्योतिष विद्या है, ज्योतिर्विज्ञान है, वो वेद भगवान के नेत्र के समान है। तो सबसे अधिक महत्व दिया गया निरुक्त को और व्याकरण को। बिना व्याकरण के, बिना निरुक्त के वेद समझ में ही नहीं आ सकता, वेद में गति हो ही नहीं सकती। वेद का जो रहस्य है गूढ़, उस गूढ़ रहस्य को नहीं जाना जा सकता। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने पहली बार ऐसा उपक्रम किया, ऐसा कुछ प्रयत्न किया कि वेद को स्मरण भी करो, वेद को कंठस्थ भी करो, और वेद के अंदर जो रहस्य है, वेद जो कुछ संसार को बताना चाहता है, वेद जो उपदेश देना चाहता है, उसको ठीक ठीक प्रकार से समझो, जानो, पहचानो। क्योंकि वेद में ही एक जगह कहा गया है, आपने सुना होगा, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः। वेद माता संसार के सभी प्राणियों को, केवल भारत के नहीं, केवल पतंजलि योगपीठ के ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के जितने भी मानव हैं, सारे मानवों को संबोधित करते हुए क्या संबोधन है? अमृत पुत्रो। संबोधन है मेरे अमृत पुत्रो, शृण्वन्तु, मेरी इस वेदवाणी को सुनो, और इस वेदवाणी को सुनकर के अपने जीवन का कल्याण करो। तो वो वेद की गंगा पहले श्रवण परंपरा से थी, बाद में वो लिपिबद्ध हो गई। कई नाम उसके आते हैं, कहीं उसको निगम कहा, कहीं उसको आगम कहा, कहीं उसको समाम्नाय कहा, कहीं उसको स्वाध्याय कहा। शतपथ ब्राह्मण में आता है स्वाध्यायो अध्येतव्यः। स्वाध्याय अध्येतव्य अर्थात स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए। तो बड़ी अटपटी सी बात लगती है, भाई स्वाध्याय का क्या अध्ययन करना? तो स्वाध्याय शब्द का अर्थ वहां पर क्या है? वेद। वेदो अध्येतव्यः, वेद का अध्ययन करना चाहिए। और जैसे कि मैंने कल कहा था कि जिस समय ब्रह्मचारी गुरुकुल में सारी दीक्षा शिक्षा प्राप्त करके स्नातक बन करके जब निकलता है, और स्नातक बनते समय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाता है, और उस दीक्षांत समारोह में आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश देता है। वो उपदेश आपने पढ़ा होगा। क्या उपदेश है? सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। बड़ा लंबा उपदेश है। और उसी उपदेश में दो वाक्य और आते हैं जो ध्यान देने योग्य है। एक तरफ तो कहा है स्वाध्यायान मा प्रमदः, और फिर कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। तो स्वाध्याय से प्रमाद मत करना, अर्थात वेद के प्रति कभी प्रमाद आलस्य मत रखना, वेद का नित्य प्रति अध्ययन करना। और आगे कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय वेद पढ़ो, वेद को जानो, वेद को पहचानो, वेद को समझो, वेद को अपने जीवन में लाओ, वेद को अपने आचरण में उतारो, और फिर आपने वेद पढ़ा, वेद को जाना, वेदानुकूल जीवन जिया, और फिर आपको जो आनंद की प्राप्ति हुई, आपको जो उससे प्रसन्नता मिली, उससे आपके जीवन में जो एक नया उत्साह, नई ऊर्जा, नया प्रकाश आया, नई खुशियां मिली, फिर उसको प्रवचन के द्वारा दुनिया को बांटो। ऋषि दयानंद ने यही तो किया। पहले गुरु विरजानंद की कुटिया में जाकर के व्याकरण का अध्ययन किया, वेद का अध्ययन किया, साधना की, तपस्या की, योगाभ्यास किया, और उसके बाद जब ये देख लिया कि अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अब मैं
दुनिया के लोगों को वेद के विषय में कुछ बता सकता हूं, तब फिर वो कर्म क्षेत्र में कूद पड़े। उसमें भी आपने पढ़ा होगा, यदि उनका जीवन चरित्र पढ़ा, कि वो पहले जैसे ही मथुरा से गुरु विरजानंद की कुटिया से निकल करके गए और उन्होंने प्रवचन दिया पहला, तो उस प्रवचन में जो श्रोता थे, क्योंकि वक्ता वही अच्छा होता है जो अपने श्रोताओं की मुद्राओं को देखता है कि मेरी बात को कोई सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है, और यदि सुन रहे हैं तो मेरे कथन का उनके मन पर, उनके हृदय पर, उनकी बुद्धि पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। जब इसका मूल्यांकन करते हुए कोई वक्ता अपनी बात कहता है तो वो सार्थक होती है। तो ऋषि दयानंद ने देखा कि मैं वेद की बात कह रहा हूं, लेकिन मेरे कथन का उतना प्रभाव नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तो उन्होंने फिर विचार किया, आत्मचिंतन किया, आत्मावलोकन किया, आत्मनिरीक्षण किया कि लगता है कि मुझ में अभी कुछ थोड़ी कमी है, मेरी तपस्या में, साधना में कुछ कमी है, मुझे और तपस्या करनी चाहिए। फिर वो एकांत में चले गए, योग, ध्यान, समाधि, और उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि हाँ अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, तो फिर वो निकल पड़े कर्म क्षेत्र में। और आपने उनका जीवन चरित्र पढ़ा कि जहाँ गए वहाँ जादू की तरह से उनकी वाणी का प्रभाव हुआ। बड़े से बड़े जो पापी थे, जो पाप पंख में डूबे हुए थे, उनको उन्होंने लंबे चौड़े उपदेश नहीं दिए। अमीचंद को क्या कहा था? अमीचंद नाम का एक बहुत बड़ा गायक था, सरकारी नौकरी भी करता था, लेकिन बहुत मधुर कंठ से गाया करता था। एक दिन ऋषि दयानंद के कार्यक्रम में मंच पर उसको भजन गाने के लिए बुलाया गया। जब वो भजन सुना रहा था तो कोई श्रद्धालु आया और उसने आकर के ऋषि दयानंद के कान में धीरे से कुछ बात कही कि ऋषिवर, ये तो बड़ा दुर्व्यसनी है, ये तो पाप पंख में फंसा हुआ है, ये आपके व्यासपीठ पर बैठ करके गीत गाने योग्य नहीं है, आपने इसको क्यों बुला लिया? ऋषि ने उसकी बात को सुन लिया और उसके बाद जब अमीचंद का वो भजन पूरा हुआ तो उसको केवल एक वाक्य कहा, अमीचंद तुम हो तो हीरे लेकिन कीचड़ में धसे हुए हो। बस, कितना बड़ा वाक्य था, छोटा सा एक ही तो वाक्य था कि अमीचंद तुम हो हीरे लेकिन कीचड़ में धसे हुए हो। इतने से छोटे से वाक्य का उस पर ऐसा प्रभाव हुआ कि वो खड़ा होकर के ऋषि के चरणों में गिर पड़ा, अपने आंसुओं के जल से ऋषि के चरण धो डाले और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज अब तक का ये जीवन बर्बाद कर दिया मैंने, नष्ट कर दिया, लेकिन अब जितना बचा हुआ जीवन है ये केवल प्रभु भक्ति के गीत गाने में और दुर्व्यसनों के दलदल से दूर रहने में ही व्यतीत करूँगा। और उस दिन से जो मद्यपी, शराबी, जुआड़ी, नाना प्रकार के दोषों से घिरा हुआ इंसान था, वो क्या बन गया? वो महात्मा अमीचंद बन गया। उसके गीत पूरे देश में सुने जाने लग गए। उनकी लिखी हुई जो गीतों की पुस्तकें हैं वो आज भी उन गीतों को गा करके लोग आनंद विभोर हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि यह वेद जब हमारे आचरण में आ जाता है, हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे रोम रोम में जब समाहित हो जाता है, तो उससे जो आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद को चहुओर बांटना, चारों तरफ उसका वितरण करना, ऐसी इसकी महिमा है। तो वो वेद आप पढ़ेंगे। वेद में बहुत सारे, जैसे कि हमने चर्चा की थी, वेद अपौरुष हैं, किसी पुरुष के द्वारा निर्मित नहीं है। यास्क ने कहा है, ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, ऋषि मंत्र के यही झगड़ा है, केवल एक ही शब्द का अंतर है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, ऋषयः मंत्र कर्तारः, ऋषि मंत्रों का निर्माण करने वाले हैं। लेकिन यास्काचार्य कहते हैं कि ना, ऋषि
मंत्रों का निर्माण करने वाले नहीं हैं, बल्कि मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले हैं। और इसीलिए आप चारों वेदों की संहिताओं को देखेंगे, जिस ऋषि ने जिन जिन मंत्रों का, जिन सूक्तों का साक्षात्कार किया, उन सूक्तों के ऊपर, उन मंत्रों के साथ उन ऋषियों का नाम हमेशा हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए अंकित हो गया है। ये मधुच्छंदा ऋषि ने देखा, ये विश्वामित्र ने इसका साक्षात्कार किया, वशिष्ठ ने इसको जाना, ऋषि दयानंद ने इसको पहचाना। तो ये उन ऋषियों का नाम उन मंत्रों के साथ सदा सर्वदा के लिए जुड़ गया और वे अमर हो गए। इसी तरह से एक दूसरा विवाद का विषय होता है कि वेदों में इतिहास है अथवा नहीं है। ये बड़ा प्रमुख विषय है, आपसे भी कभी कोई भी पूछ सकता है। तो बहुत सारे जो नाम हैं वेद में, उन नामों को देख करके लोग कहने लगते हैं कि जी इसमें राम का इतिहास है, इसमें कृष्ण का इतिहास है। तो ऐसे आप यदि देखने लगेंगे तो कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसमें राजेंद्र नाम भी है। अब राजेंद्र नाम को देख करके हम ये कहने लगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इसमें नाम है, इसका मतलब है कि वेदों का रचना काल क्या हुआ? फिर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद का रचना काल हुआ। कहाँ हम कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में इनका निर्माण हुआ? बहुत सारे लोग कहते हैं 5000 साल हो गए, कुछ कहते हैं 10,000 साल हो गए, कुछ कहते हैं 20,000 साल हो गए। तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी ना। तो वेद में नित्य इतिहास है। और ये जो नाम है, मनु जी महाराज ने इसका बड़ा सुंदर समाधान किया है। सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। मनु जी महाराज लिखते हैं कि हमारे अपने जो नाम हैं वो वेद में नहीं है, बल्कि वेद में जो नाम हैं उन नामों को लेकर के लोगों ने आगे चल करके उनका नामकरण किया। जैसे एक प्रसिद्ध मंत्र आपने सुना होगा, जो लोग कहते हैं कि जी वेद में गंगा का, यमुना का, सरस्वती का, इन सारी नदियों का वर्णन है भौगोलिक। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि ये जब नदियां आ गई उसके बाद वेद के ये मंत्र बने। इमं में गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्री। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, इन सारी नदियों का वर्णन है। तो इन नदियों से वेद में ये नाम नहीं आए, बल्कि वेद से इन नदियों को ये नाम दिए गए। तो इस बात को भी हमको जानना चाहिए कि जो नित्य इतिहास है, नित्य इतिहास का मतलब जो हमेशा होगा ही। जैसे हम मंत्र बोलते हैं, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। धाता ने, विधाता ने, प्रजापति ने, ब्रह्मा ने जैसे पहले सृष्टि में सूर्य, चंद्रमा आदि का निर्माण किया था, उसी प्रकार से इस सृष्टि में भी किया है। आगे भी जो सृष्टियां होंगी उसमें इसी प्रकार से होगा निर्माण। जन्म होता है, उसके बाद मृत्यु होती है, जीवन की इतनी दशाएं होती हैं। ये तो एक नित्य प्रक्रिया है ना। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो हमेशा हमेशा के लिए एक जैसा रहा हो। निरुक्त में कहा है ना, कितनी अवस्थाएं होती हैं? षड्भाव विकारा। निरुक्त में कहा है कि किसी भी वस्तु के 6 विकार होते हैं, हमारे, आपके, सबके। सबसे पहले क्या है? जायते। कोई चीज उत्पन्न होती है, जायते, है ना। जैसे मान लीजिए आपने भूमि में बीज बोया और फिर उसको खाद पानी दिया, तो अब धीरे धीरे जब उसमें से निकलने लगता है तो कहते हैं अरे जायते, अंकुरः जायते ना। तो सबसे पहली अवस्था का नाम है जायते। फिर जब वो पूरी तरह से प्रकट हो जाता है तो दूसरी अवस्था का नाम है अस्ति, है, ये है। जैसे पहले बालक का जन्म हो रहा है, जायते, फिर अयम बालकः अस्ति, तो अस्ति। फिर उसके बाद विपरिणमते,
उसमें परिवर्तन होता है। अरे हमने साल भर पहले देखा था तो ये कैसा बालक था, आज साल भर बाद इसमें कितना परिवर्तन आ गया, विपरिणमते, उसमें परिवर्तन आता है। चौथी अवस्था है वर्धते, बढ़ता है। ओह ये तो जवान हो गया, दाढ़ी मूछें आ गई, कितनी तेजी से भागता है, वर्धते। और उसके बाद पांचवी अवस्था है अपक्षीयते। अब ये अपक्षीयते, अपक्षीयते का मतलब अब बढ़ना बंद, अब धीरे धीरे क्षीण होना। हम जब अपने अतीत को देखते हैं, अरे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो एक दौड़ में चले जाया करते थे, अब 1 किलोमीटर भी दौड़ना संभव नहीं है। ये कौन सी अवस्था है? अपक्षीयते। सारे बाल काले थे, अब बीच बीच में सफेद बाल चमकने लग गए। चेहरा गुलाब की तरह से खिला हुआ रहता था, अब इसमें झुर्रियां पड़ने लगी, तो ये अपक्षीयते, पांचवी अवस्था। और उसके बाद विनश्यति, फिर विनाश हो जाता है, अर्थात सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, उसके बाद उसकी पूर्णाहुति हो जाती है। तो ये प्रत्येक वस्तु की अवस्थाएं हैं और ये नियम सार्वत्रिक है, सार्वभौमिक है। संसार के प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी के साथ ये नियम जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अब इस कक्षा को यहाँ पूरा करते हैं। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः।